मेमोरी कार्ड खराब था। चालू चालू है। गुड इवनिंग दोस्तों। अभी आपसे मुलाकात हुए 4 दिन हुए हैं। 4 दिन पहले एक नया वीडियो हम लोगों ने डाला था जिसमें हमारी एक स्टूडेंट ग्रेविटी की जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, नाम आप भूले नहीं होंगे, गौरी मिश्रा के साथ आपका एक बहुत लंबा इंटरेक्शन करवाया गया था जिसमें गौरी ने आपके बहुत सारे डाउट्स का सलूशन किया था। बहुत सारी चीज़ें जो आपने पूछी थी या आपके मन में थी, मुझे लगता है कि उस वीडियो से आपको उसका सलूशन ज़रूर मिला होगा। सबसे अच्छी बात ये रही कि आप लोगों ने वीडियो को अप्रिशिएट भी किया और उसके बदले बहुत सारे कमेंट्स आपके हमारे पास आए। उन कमेंट्स पे हम लोगों ने अपनी तरफ से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की। एक सवाल जो बार बार सामने आ रहा था आप लोगों की तरफ से वो ये था कि अगर हम नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी को फॉलो कैसे करें, पढ़ें कैसे। तो इस पर अभी 2 दिन पहले गौरी ने मुझसे इंटरैक्ट किया और मुझे बताया कि उसने आपके लिए एक प्रॉपर सिस्टम तैयार किया। आप पीछे देख सकते हैं, ये एक पूरा प्रोसेस है जो गौरी ने आप लोगों के लिए तैयार किया है, हाउ टू प्रिपेयर एनसीईआरटी फॉर नीट 2023। तो अभी गौरी आज हमारे बीच में फिर से हैं और स्पेशली अपना समय निकाल करके आई हैं और अभी मैं उनको इनवाइट करूंगा, वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगी और आपको ये बताएंगी कि आप एनसीईआरटी की प्रिपरेशन अगले 4-5 महीने का जो समय है उसमें कैसे करें और अपने नीट के जो संभावित स्कोर हैं उसको अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो इंटरेक्शन अभी होने जा रहा है, ये इंटरेक्शन भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। हाँ, लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ और कही थी कि आप लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करिए। आपके मन में जो भी सवाल हैं वो हमको कमेंट्स में लिखिए ज़रूर। आप चाहेंगे तो हम लाइव भी आएंगे। और एक चीज़ और भी है, अगर आपके पास कागज़ पेन हो तो आप नोट कर लीजिए, गौरी का एक अपना खुद का चैनल भी है, गौरी मिश्रा नीट के नाम से। आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गौरी वहाँ पर लगातार अपने शॉर्ट वीडियोस अपडेट करती रहती हैं जिससे आपको टाइम टू टाइम बहुत हेल्प मिल सकती है। और ऐसा भी संभव हो सकता है कि अगर आप रिक्वेस्ट करें तो गौरी स्पेशली आपके लिए लाइव आएंगी और लाइव आकर के उसको आपके लिए कंटिन्यू कर सकती हैं, आपसे इंटरेक्ट कर सकती हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हैं। तो एक तो ये ध्यान रखिए कि गौरी मिश्रा नीट चैनल है यूट्यूब पे, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। गौरी से आपके इंटरेक्शन बहुत आसान हो जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं तो जो आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है या जिस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है आपको, आप हमें इन्फॉर्म करें तो वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे लगातार वीडियोस के ज़रिए। अभी मैं और गौरी एक चीज़ और डिस्कस कर रहे थे कि आइंदा हम लोग कोशिश ये करेंगे कि शॉर्ट ड्यूरेशंस के वीडियो बनाएं और मल्टीपल वीडियोस बना करके एपिसोड वाइज आपके सामने लाएं, क्योंकि एक बार में बहुत लंबा वीडियो कई बार कुछ व्यूअर्स के लिए बोरिंग भी हो सकता है या इतना टाइम नहीं निकाल पाते होंगे आप लोग अपनी पढ़ाई से। तो शॉर्ट वीडियो आपका टाइम भी सेव करेंगे, आप तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन करेंगे, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आज हम लोग शॉर्ट वीडियोस की शुरुआत करें। तो आज का वीडियो भी हम बहुत लंबा नहीं बनाने वाले हैं। प्रॉपर डिस्कशन इसी बात पर है कि हाउ टू प्रिपेयर एनसीईआरटी फॉर 2023 इन कमिंग 5 मंथ्स। तो मैं गौरी को इन्वाइट करता हूँ, आगे का एक्सप्लेनेशन अब गौरी आपके साथ करेंगी। गौरी आइए। सारे व्यूअर्स आपके साथ में तैयार बैठे हुए हैं। आपने लास्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रही है और बच्चों के कमेंट सेक्शन में आपने भी कई बार रिप्लाई किया है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है कि हाउ टू प्रिपेयर एनसीईआरटी फॉर नीट 2023, ये तो सारे बच्चों को पता ही है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी पे आप फोकस नहीं करेंगे तो नीट निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि नीट का पेपर पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड होता है और ख़ासतौर पर बायो की बात करें तो एनसीईआरटी घोट कर पीना पड़ता है। तो गौरी की तरफ से कुछ सजेशंस हैं कि आप एनसीईआरटी कैसे प्रिपेयर करें। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत डिटेल गौरी आपको देने जा रही हैं। शॉर्ट वीडियो ज़रूर है मगर इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। एक एक चीज़ जो गौरी बोलेंगी आप कागज़ पेन लेके बैठ जाइए, आप उसको नोट करिए और उसको अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करिए। तो गौरी मैं चाहूँगा कि अब आगे आप संभालिए और बच्चों को ये बताइए कि किस तरह से इसकी ओवरऑल प्रिपरेशन उन्हें करनी है। तो ठीक है बच्चों को, मैं 10 मिनट बाद फिर से इस वीडियो में आपके सामने आऊँगा। फिलहाल अभी गौरी आपके साथ इंटरेक्ट करेगी। थैंक यू। Hello everyone, my name is Gauri Mishra and I have secured an All India rank of 2633 with a marks of 660 out of 720 in currently held NEET 2022, and I am connecting with you all from the platform of Gravity Classes Lucknow. So आज का टॉपिक है कि how to prepare NCERTs for NEET 2023। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि नीट 2023 के लिए जो NCERTs पढ़नी है उसके लिए आपको कैसा अप्रोच रखना है। मैंने डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी NCERTs हैं। हमारे पास फिज़िक्स के लिए 4 NCERTs हैं, 11th की 2 पार्ट एंड 12th की 2 पार्ट। केमिस्ट्री के लिए हमारे पास 4 NCERTs हैं, 11th के लिए 2 पार्ट्स और 12th के लिए 2 पार्ट्स, और बायोलॉजी के लिए हमारे पास 2 NCERTs हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स की बात करते हैं।
फ़िज़िक्स के लिए अगर मैं कैटेगरीज़ डिवाइड करूँ, कुछ वो बच्चे होंगे जो कि फाउंडेशन पढ़ रहे होंगे, तो इस समय उनका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा और वो रिवीजन मोड पे होंगे। सो अगर उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली बात करें, इफ़ यू वांट कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एज मिल जाए, तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप एक बार कुछ जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं लाइक सेमीकंडक्टर्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इनको रिव्यू कर सकते हैं एनसीईआरटी से। बट कंडीशंस अप्लाइड कि आपका कोर्स हो चुका है और आप अपना रिवीजन कर रहे हैं। एंड सेकंड कैटेगरी है कि जो ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर्स में भी दो टाइप के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने पहले एनसीईआरटी पढ़ी है और उन्होंने उसमें से कुछ चीज़ें मार्क करके लिए रखी हैं, और जिन्होंने एनसीईआरटी टच भी नहीं की है अभी तक। तो जिन्होंने पढ़ी है और कुछ चीज़ें मार्क करके रखी हैं, तो आप जो मार्क्ड पोर्शन है उसको रिवाइज़ करते रहिए, उसको कम्प्लीटली उस पर टच अपना बनाए रखिए, उसको बिल्कुल छोड़िए नहीं। और जिन्होंने एनसीईआरटी बिल्कुल भी टच नहीं की अभी तक, एक भी बार देखी नहीं है फ़िज़िक्स की, उनको अब कोई ज़रूरत नहीं है फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी देखने के लिए। सो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज़ हो सकता है कि क्या अगर हम फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी नहीं करेंगे तो क्या उससे हमारे स्कोर्स पे बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक इफेक्ट आएगा? सो द आंसर इज़ नो। एनसीईआरटी अगर आप फ़िज़िक्स की नहीं करते हैं तो उससे आपके प्रिपरेशन पे, आपके मार्क्स पे कोई बहुत बड़ा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बट अगर आपने पढ़ी है और आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको एज देगी। मे बी किसी क्वेश्चन की इन डेप्थ नॉलेज में या किसी कंसेप्ट को बिल्ड करने में वो आपकी हेल्प कर सकती है। सो ये था पूरा फिज़िक्स का पार्ट। एंड केमिस्ट्री पे हम लोग आते हैं। केमिस्ट्री पे जैसे कि लिखा हुआ है कि 3 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया हुआ है कि किन किन चीज़ों को हमें 1 टाइम पढ़ना है, किन किन चीज़ों को हमें मोर देन 1 टाइम पढ़ना है, किन किन चीज़ों को हमें मल्टीपल टाइम पढ़ना है। सो कमिंग टू द 1 टाइम पार्ट, 1 टाइम अगर आपको इस समय आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइक आप फाउंडेशन कर रहे थे, 11th-12th आपका कोर्स हो चुका है, आपने कई बार एनसीईआरटीज़ पढ़ ली हैं, तो आप उसको उस तरीके से पढ़ते रहिए जिस पैटर्न में आप पढ़ रहे थे। बट अगर आपको अब पढ़ना आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन एज़ गुड एज़ बायोलॉजी के पोर्शन की तरह इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो एटलीस्ट आपको 1 टाइम जो कवर करना है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट। फिज़िकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको एटलीस्ट 1 टाइम तो कवर करने ही हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो, मोल कंसेप्ट हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, इनको आपको 1 टाइम कवर करना ही है। मतलब उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइजेस को एक बार तो एटलीस्ट करना ही है। एंड 6 मंथ्स आर इनफ टू डू एटलीस्ट 1 टाइम फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट आप आराम से कर सकते हैं अगर आप उसको टाइम डिवाइड करके चलें। और अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को मतलब कैसे करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। एंड सेकंड पोर्शन है मोर देन 1 टाइम। तो मोर देन 1 टाइम में आपको करना है ऑर्गेनिक का सेक्शन। एज़ यू नो कि बहुत ही कन्फाइंड सिलेबस है और ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपको उस पर ग्रिप बनाने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आई कैन से आपको ऑर्गेनिक का पोर्शन एनसीईआरटी से कवर करना चाहिए। साथ में उसके जितने एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइजेज दे रखी हैं वो भी आपको कवर करनी चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मल्टीपल टाइम्स आपको क्या पढ़ना है। तो मल्टीपल टाइम्स वाला मैंने वो सेक्शन रखा है जो कि एज़ गुड एज़ बायोलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो। उसमें हमारे पास पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटलर्जी। एंड मैं अलग से ऐड करना चाहूँगी फिज़िकल केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है, जैसे सॉलिड स्टेट के जो डिफेक्ट्स वगैरह दे रखे हैं, और जो फ्यूल सेल्स और जो सेल्स के बारे में दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है और बिल्कुल थॉरोली पढ़ना है, ठीक है। दीज आर द टॉपिक्स जो आपको बहुत ही एज देंगे अपने एग्ज़ाम में, आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव करेंगे, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये हो गया केमिस्ट्री का पार्ट। एंड अगेन अगर आपको इस पर डिटेल्ड चाहिए कि कैसे इनऑर्गेनिक करनी है और ऑर्गेनिक कैसे करनी है, तो डू मेंशन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड हम उस पर वीडियो दोबारा बनाएंगे। नाउ द बायोलॉजी पार्ट। बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस किसी भी नीट एस्पिरेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी के लिए हमारे पास 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इंक्लूड्स द सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड पार्ट 2 इंक्लूड्स द सिलेबस ऑफ क्लास 12th। So in biology we all know कि we have to read NCERT meticulously, like बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही रुथलेसली हमको उसको फॉलो करना है। एक एक वर्ड, एक एक डेटा शीट, फैक्ट्स, टेबल्स एंड एवरीथिंग
ठीक है, बहुत ही तरीके से आपको बहुत ही प्रिसाइज होके आपको उसको फॉलो करना है। एंड उसके लिए भी अगर आपको चाहिए डिटेल्ड कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम उस पर अगेन वीडियो बनाएंगे। बट अगर ब्रॉड लेवल पे बात करें तो हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, जिसमें जेनेटिक्स हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई। जेनेटिक्स में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, बायोटेक में 2 हैं, इकोलॉजी में 4 हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में वी हैव 5 चैप्टर्स एंड लाइक दैट। डाइवर्सिटी में हमारे पास 4 हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 3 हैं और स्ट्रैटेजीज एंड मैनेजमेंट में 3 हैं। ऐसे करके 38 चैप्टर्स हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो 10 यूनिट्स हैं। तो उसको आपको एक बार तो बहुत ही अच्छे से करना है, 2 बार बहुत ही अच्छे से करना है, और उसके बाद आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स निकालने हैं जिससे आप उसको मल्टीपल टाइम्स बहुत ही अच्छे से कर पाएँ। अगर आपको उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। श्योरली मैं उस पर एक दूसरी वीडियो सर के साथ बनाऊंगी। एंड दिस इज़ अबाउट द होल पार्ट कि कैसे आपको NCERTs करनी है। सो डू लेट मी कि आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन। हो गया।